हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। अब तो बोर्ड एग्जाम और पास आ गए, तैयारी और अच्छे से कर रहे होंगे। चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के ऑब्जेक्टिव लेके मैं आ गया हूं आपके पास। इस मैराथन के पिछले 10 के 10 चैप्टर्स के लिंक आपको कहाँ मिलने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में। और हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आवर एंड रोटेट्स थ्रू इन 1 मिनट। ये पूछ रहे हैं 1 मिनट में आवर वाली जो सुई है वो कितना डिग्री घूमेगी। बच्चों ध्यान रखना, ये आवर वाली सुई है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे इसको मिनट मान के करके गलती कर देते हैं। आवर वाली जो निडल होती है बच्चों, ठीक है, आवर एंड जो होता है वो 12 घंटे में अपनी जगह लौट के आता है। मान लो अभी बजे हैं रात के 12, ठीक 12 घंटे बाद बजेंगे ना दिन के 12, तो 12 घंटे में एक कंप्लीट राउंड लेती है आवर वाली हैंड आपकी, ठीक है। तो यानी कि 1 घंटे में ये कितना डिग्री चलेगी, ये चलेगी 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री। तो फिर 1 मिनट में कितना हुआ, 30/60, 1/2 डिग्री is the option. Now look at the second question. क्वेश्चन ये है पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट। बच्चों पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना। बाउंड्री की लंबाई बताओ एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल की जिसकी रेडियस क्या है, आर। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। देखो आपने एक सर्किल बनाया, ठीक। अच्छा, अगर आपको उसका क्वाड्रेंट चाहिए तो 2 परपेंडिकुलर डायमीटर ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक। और ये जो हुआ वो क्या हुआ बच्चों, क्वाड्रेंट हुआ। अच्छा, आप जानते हो क्वाड्रेंट का एंगल तो 90 डिग्री होता है। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या है, देखो एक तो ये है आर रेडियस के बराबर, एक ये है आर और एक ये है एल। तो अगर कोई पूछे यार ये कितना हुआ, तो आर प्लस एल। तो क्वाड्रेंट का पेरीमीटर कितना है, आर प्लस एल, और ये कितना हो गया 2r प्लस एल। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये लेंथ कितनी होगी। तो ये तो बच्चों इस चैप्टर में फॉर्मूला है हमारे पास। लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, सर्किल का पूरा एंगल 360 डिग्री, लेंथ वाला एंगल कितना है आपके पास 90 डिग्री, है ना, इनटू पूरे सर्किल की सरकमफेरेंस कितनी है 2πr। अरे ये तो होता है ना फॉर्मूला, L = θ/360 इंटू 2πr। सर्किल का पेरीमीटर, सर्किल का पूरा एंगल, और L के सामने जो एंगल है वो दिस इज 94/360, 2 2 जा 4, तो ये कितना आया πr/2। तो योर आंसर इज 2r प्लस πr/2। और आप देखो 2r प्लस πr/2, सी इज योर आंसर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब की बार आपको क्वाड्रेंट का एरिया बताना है। पिछले क्वेश्चन में बच्चों क्या बताना था, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर। एरिया बताओ क्वाड्रेंट का एक सर्किल के जिसकी रेडियस r है। आपने सर्किल ड्रॉ किया, क्वाड्रेंट के लिए 2 परपेंडिकुलर डायमीटर ड्रॉ करें, तो ये आ गया आपके पास क्वाड्रेंट जिसका एंगल है 90 डिग्री। और बच्चों आपसे पूछा गया है इसका एरिया, है ना। तो आप तो जानते हो ना एरिया कितना होता है, θ/360 इंटू एरिया, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों कितना होता है, जितना एंगल वो ऊपर लिखो, पूरा 360 नीचे लिखो, और एरिया ऑफ सर्किल। तो इस क्वाड्रेंट में एंगल कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू πr², 94/360। तो बच्चों क्वाड्रेंट का एंगल, सॉरी क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो गया π²/4। अच्छा, इसको आप वैसे ही फाइंड आउट कर सकते थे, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। इस 2 डायमीटर ने बिल्कुल बराबर बराबर 4 हिस्से किए, एक हिस्सा कितना होगा इसका /4। दिस इज द आंसर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, सर्किल की रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये एक सर्किल है, इसके 10 इक्वल पार्ट किए गए हैं। तो डायमीटर ड्रॉ करते जाइए, इक्वल पार्ट होते जाएंगे, 2
4 6 8 10, ये 10 इक्वल पार्ट हो गए। अच्छा बच्चों अगर ये 10 इक्वल पार्ट हो गए तो ये थीटा 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 थीटा, तो ये बच्चों जो टेन थीटा है ये सारे के सारे एंगल मिला के कितने हुए 360 डिग्री, यानी कि हर एंगल कितने डिग्री का है बच्चों इसमें 360 अपॉन 10, हर एंगल है 36 डिग्री का। ओके, अब कहानी क्या है, एक सर्किल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, जिसके 10 इक्वल पार्ट कर दिए हैं, तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो पूछ रहे हैं बताओ हर सेक्टर का एरिया कितना है। तो मैं किसी भी एक सेक्टर को पकड़ लेता हूं, और हम तो जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, उसका एंगल अपॉन पूरे सर्किल का एंगल इनटू सर्किल का एरिया। आप देखो यहां पर हर सेक्टर का एंगल कितना है 36, पूरे सर्किल का एंगल 360, पाई कितना मान सकते हो आप 22/7, रेडियस क्या दे रखी है आपको 7, 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, 36 10 जा, ये हुआ 22 इंटू 7 अपॉन 10, 154 अपॉन 10, दिस इज 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज द ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ, ठीक है डिवाइड निकालना है आपको किसका, एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का रेशियो। तो बच्चों एरिया ऑफ रेशियो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, रेशियो चाहिए, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये आया आर स्क्वायर अपॉन 2r, एक आर से आर कैंसिल आउट, ये आया आर अपॉन 2 आर। अच्छा ओके, आपको रेडियस दे रखी है, जहां रेडियस कितनी है 4, ओके रेडियस है 4, 4 अपॉन 2, दिस इज 2 अपॉन 1, मींस बी इज द आंसर। look at the next question बच्चों, the area of circle that can be inscribed in a square, ठीक है, ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। बच्चों एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, मींस ये हर तरफ से 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसके अंदर एक सर्किल बना है, एरिया बताओ सर्किल का इंस्क्राइब्ड जो अंदर बना है, ठीक है बच्चों ये सर्किल बिल्कुल नहीं है देखने में, पर मान लो ये सर्किल है, ठीक है, तो एरिया बताना है आपको इस सर्किल का जो ये स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक बात सुनो, इसका जो डायमीटर हुआ, सर्किल का जो डायमीटर हुआ वो भी तो 6 सेंटीमीटर हुआ ना, अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर हुआ तो 3 सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी रेडियस हो गई, सेंटर से आधा ऊपर आधा नीचे, यानी कि सर्किल की रेडियस कितनी है बच्चों 3 सेंटीमीटर, सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 3 का स्क्वायर मींस 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड डी इज द ऑप्शन। बच्चों लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार आपको एरिया बताना है स्क्वायर का जो इंस्क्राइब्ड मानी अंदर बना है एक सर्किल के, ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर के अंदर सर्किल था, इस बार सर्किल के अंदर स्क्वायर है, एक सर्किल है और उसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, ये कहते हैं एरिया बताओ स्क्वायर का एरिया चाहिए दैट कैन बी इंस्क्राइब जो अंदर बना है एक सर्किल के जिसकी रेडियस कितनी है r। देखो बच्चों बात सुनो, सर्किल की रेडियस है 8, अगर ये 8 है तो ये भी 8 हुआ, ठीक, तो बच्चों इसका मतलब ये जो डायगोनल है ये डायमीटर हो गया, ये कितना हो गया 16, ठीक है, सर्किल इसका आपको चाहिए स्क्वायर का एरिया, मान लो इसकी ये साइड x है तो ये साइड भी तो x हुई, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड का स्क्वायर, मींस आपको कैसे भी करके x स्क्वायर चाहिए। तो अब आप लोग एक बात देख लो,
अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को ले लो, भाई ये स्क्वायर है तो 90 का हुआ ना, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, 8 प्लस 8 16, ठीक है। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256, तो x स्क्वायर बच्चों कितना आ गया 128 सेंटीमीटर में बात चल रही है। और जो x स्क्वायर की वैल्यू होगी लेंथ इनटू ब्रेथ या साइड का स्क्वायर, वही तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज योर ऑप्शन। बच्चों देखो अगला क्वेश्चन, ये कहते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल, आपको एक कोई सर्कल है, आपको उसकी रेडियस बतानी है, whose circumference is equal to the, ओके ये एक सर्कल है, आपको ये बताना है कि अगर इसकी सरकमफेरेंस कितनी है 2 पाई आर, चलो मैंने बड़ा आर लिखा है तो बड़ा आर, इसकी सरकमफेरेंस इक्वल है किसके, इक्वल टू द सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ दीज टू सर्कल्स, ठीक है, जिसका एक का डायमीटर 36 है, एक का डायमीटर 20 है। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि दो सर्किल हैं, एक सर्किल का डायमीटर 36 है, तो रेडियस कितनी हुई 18, R1 बोल देता हूं, एक का डायमीटर 20 है, तो रेडियस कितनी हुई 20 की आधी 10। बच्चों क्वेश्चन ये है, रेडियस बताओ एक सर्किल की जिसकी सरकमफेरेंस है इक्वल टू द सम ऑफ, जिसकी सरकमफेरेंस इक्वल है सम के, किसके सम के, सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल्स हुज डायमीटर आर 36 एंड 20। तो बच्चों अगर ये सर्कल 36 डायमीटर का है तो इसकी रेडियस 18 होगी, इसका डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 होगी, और इन दोनों के सरकमफेरेंस का सम इसके सरकमफेरेंस के बराबर है। सरकमफेरेंस पेरीमीटर एक ही बात 2 पाई आर, ये कितना हुआ 2 पाई इंटू आर, ये कितना हुआ 2 पाई इंटू आर। तो बच्चों 2 पाई तो कैंसिल हो गया, r इक्वल टू 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, और C इज योर ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर बताना है किसका, एक सर्किल का, ठीक है, कोई एक सर्किल है, उसकी रेडियस पता लग जाए तो बच्चों डायमीटर कितना होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है, हम रेडियस ढूंढते हैं। डायमीटर बताओ एक सर्किल का हुज एरिया, जिसका एरिया, अच्छा ओके बड़ा आर माना है तो बड़ा आर, हुज एरिया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्किल। ओके बच्चों पिछले क्वेश्चन में सरकमफेरेंस का सम था, इस बार एरियाज का सम है। ये कहते हैं डायमीटर बताओ एक सर्किल का जिसका एरिया, ठीक है, इक्वल है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स हुज रेडियस आर 24 एंड 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एक सर्किल है, उसका एरिया इन दो छोटे छोटे सर्किल के एरिया के सम के बराबर है, जिसमें एक की रेडियस 24 है और एक की रेडियस 7 है। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इस सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 24, इसका एरिया पाई इंटू 7, ये मैंने 7 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो पाई तो कैंसिल हो गया कॉमन आकर, आर स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया 576 प्लस 49, रेडियस के स्क्वायर हो गया 625, रेडियस हुआ रूट 625 विच इज इक्वल टू 25। तो बच्चों अगर ये रेडियस 25 है तो 25 नहीं होगा आंसर, डायमीटर पूछा है, डायमीटर क्या होगा इसका दुगना, 25 प्लस 25 50 सेंटीमीटर। सी इज योर ऑप्शन। बच्चों लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पेरीमीटर मींस सरकमफेरेंस ऑब्वियसली एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, अच्छा पेरीमीटर सेंटीमीटर में है या ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, इससे मतलब नहीं है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। तो अगर पेरीमीटर हो जाए एरिया के बराबर केवल और केवल न्यूमेरिकली, ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं
तो पूछ रहे हैं बताओ रेडियस ऑफ सर्किल, तो सर्किल की रेडियस क्या होगी, तो आप सुनो। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2 इक्वल टू आर। तो बच्चों रेडियस कितना होगा, 2 यूनिट्स। बच्चों लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ, ठीक है एक सर्किल है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, एरिया ऑफ कोई सेक्टर बताना है ऑफ एंगल क्यू, जिसका एंगल कितना है बच्चों, क्यू है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, और इसकी रेडियस कितनी है आर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो किए ना हमने, तो आप एक काम करो, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। और अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो इनको कीजिए, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए, आपके एनुअल एग्जाम्स आने वाले हैं या आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। और देखते रहिए, नंबर गेन करते रहिए।